7 दिन 99 भूकंप। ईरान की धरती अचानक क्यों कांप उठी? क्या यह सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल है या तेहरान में भी वो कर दिखाया है जिससे पूरी दुनिया डरती है? इस्फहान से लेकर इजराइल की सरहद दूर तक क्या परमाणु धमाके की गूंज सुनाई दी है? सवाल है कि आखिर ईरान में धरती के कांपने के पीछे की सच्चाई है क्या? एक हफ्ते भर के अंदर 99 बार क्यों कांपी ईरान की धरती? टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल या एटमी टेस्ट की अटकल? क्या अमेरिका के डर से ईरान ने कर लिया है एटमी टेस्ट? एक तरफ अमेरिका ईरान की घेराबंदी में जुटा है तो दूसरी तरफ ईरान को भी मालूम है कि महाविनाश का वक्त आ चुका है। युद्ध उसके दरवाजे पर आ खड़ा है, इसलिए ईरान भी अपनी तरफ से भरपूर तैयारियां कर रहा है। इसी बीच कुदरत ने कुछ ऐसा किया जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट को चौंका दिया है। ईरान में एक हफ्ते के अंदर 99 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई झटके उन इलाकों में आए जहां ईरान के सबसे गुप्त परमाणु ठिकाने हैं। सोशल मीडिया पर आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने छोटे छोटे कई परमाणु परीक्षण किए। सवाल है कि क्या विज्ञान एक भूकंप और एक परमाणु धमाके के बीच फर्क बता सकता है? जानकारों के मुताबिक जब भूकंप आता है तो धरती धीरे धीरे कांपती है और इसकी तरंगें लंबी होती हैं। लेकिन एटमी टेस्ट में एक ब्लंट फोर्स होती है जिसमें सिस्मोग्राफ पर एक अचानक स्पाइक आता है। ईरान में आए इन 99 झटकों में से कई की गहराई जमीन से महज 10 किलोमीटर ऊपर थी। इसी ने दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। ISRC के मुताबिक 3 से कम तीव्रता वाले 72 भूकंप आए, 3 और 4 के बीच तीव्रता वाले 21 भूकंप आए, 4 और 5 के बीच तीव्रता वाले 5 भूकंप आए, 5 और 6 की तीव्रता वाला 1 भूकंप आया। तो लगातार आ रहे भूकंप पर इसलिए भी संदेह जताया जा रहा है क्योंकि ज्यादातर भूकंप ईरानी न्यूक्लियर साइट्स के पास हैं। इसलिए कुछ जानकारों का कहना है कि ईरान की धरती के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिससे ईरान की धरती कांप रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान के खुजेकिस्तान में सबसे ज्यादा भूकंप आए, यानी 18 भूकंप। इसके बाद यज़्द में 13 भूकंप आए। फार्स, केरमान और दक्षिण खैरासान, इस्फहान में 7 भूकंप आए। कुल भूकंपों में से एक की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 थी और ये भूकंप 13 जनवरी को यज़्द प्रांत में आया था। उन्हीं दिनों तेहरान में भूकंप आया। पूर्वी अजरबैजान, जंजन, सिस्तान बलूचिस्तान, कोम, कज़विन, कोर्डिस्तान, गोलिस्तान, मरकजी और हमीदान प्रांतों में कई भूकंप दर्ज किए गए। सोशल मीडिया पर इस आग को हवा दी अमेरिका के मशहूर मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट जैक शील्ड्स ने। उन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप और इजराइल को चुनौती देते हुए पूछा, क्या ये भूकंप ठीक उसी जगह आया जहां डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है? ट्रंप के लिए एक चेतावनी है कि वो जल्दी करें और अपना युद्ध लड़ें। डिमोना इजराइल का वो अघोषित परमाणु केंद्र है जहां माना जाता है कि इजराइल ने अपनी परमाणु शक्ति छिपाई है। अगर ईरान के झटकों का असर यहां तक है तो क्या ये सब टेरेनियन यानी जमीन के अंदर की जंग है? 99 भूकंप एक बड़ी संख्या है, लेकिन ईरान एक फॉल्ट लाइन पर स्थित देश है। अगर ये परमाणु परीक्षण है तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के रेडिएशन सेंसर इसे पकड़ लेंगे। लेकिन अगर ईरान ने इसे बहुत गहराई में या लेड लाइन्ड चैम्बर्स में किया है तो पहचानना मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही का मानना है कि उनके देश के लिए परमाणु हथियार हराम की तरह है। वो तो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल शांति के लिए करना चाहते हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी के जियोफिजिक्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक पिछले कैलेंडर वर्ष यानी मार्च 2024 से 2025 के दौरान देश भर में कुल 6,272 भूकंप दर्ज किए गए।
दर्ज किए गए भूकंपों में से 1500 भूकंप रिक्टर स्केल पर 4 से ज्यादा तीव्रता वाले थे। ईरान में हर महीने कम से कम 5 भूकंप 4.5 से ज्यादा तीव्रता के आते हैं। ईरान पठार दुनिया के भूकंपीय रूप से एक्टिव रीजन में मौजूद है, इसीलिए इस रीजन में लगातार भूकंप की घटनाएं सदियों से होती रही हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया भर में जितने भी भूकंप आते हैं उनमें से 2% सिर्फ ईरान में आते हैं। लेकिन 20वीं सदी में यह आंकड़ा बढ़ा है, यानी 20वीं सदी में जितने भूकंप आए उनमें अकेला ईरान का हिस्सा 6% है। ईरान की धरती का कांपना सिर्फ एक जियोलॉजिकल घटना है या फिर किसी महाविनाश हथियार के जन्म की आहट, इसे ज्यादा देर तक छिपाना नामुमकिन है। टीम न्यूज़ नेशन। तो मिडिल ईस्ट में हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। अमेरिका जिस तरह से ईरान पर दबाव बनाने में जुटा हुआ है, उसे धार देने में अब इजराइल भी आगे आ गया है। इजराइल में भी ड्रिल हो रही है, सायरन बजने लगे हैं, डिफेंस सिस्टम को सुपर एक्टिव कर दिया गया है। अब सवाल यही है, क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? समंदर का ये शाहकार जैसे जैसे ईरान के करीब पहुंच रहा है, खामेनेई की सांसें उखड़ रही हैं। क्योंकि अब्राहम लिंकन समुंदर में चलता फिरता दुश्मनों का काल है। अमेरिका की तैयारी से ईरान परेशान है। मिडिल ईस्ट में खौफ हाई है, क्योंकि अमेरिका ही नहीं बल्कि उसका डिफेंस पार्टनर इजराइल भी तेजी से एक्टिव हो गया है। एक तरफ अमेरिका ईरान के खिलाफ घेराबंदी करने में जुटा है। तो वहीं इजराइल से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इजराइल में सैनिकों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। जिन सैनिकों को छुट्टी पर भेजा गया था उन्हें वापस बुला लिया गया है। इसे देखें तो इजराइल में वॉर वाली इमरजेंसी दिखाई दे रही है। मतलब कि अमेरिका का एक इशारा होते ही इजराइल भी ईरान पर टूट पड़ेगा। वैसे तो हमास और इजराइल संघर्ष के दौरान से ही इजराइल के सारे डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। ईरान और इजराइल संघर्ष के दौरान तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम की अग्नि परीक्षा हुई थी। दोनों देशों के बीच जब सीज फायर हुआ था तब इजराइल के डिफेंस सिस्टम को कुछ आराम फरमाने का मौका मिला था, लेकिन अब हालात भी बदलने लगे हैं। लिहाजा इजराइल के डिफेंस सिस्टम को सुपर एक्टिव कर दिया गया है। इजराइल के जखीरे में विध्वंसक डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें सबसे खास है आयरन डोम, डेविड स्लिंग एरो डिफेंस सिस्टम, आयरन बीम डिफेंस सिस्टम। इजराइल के जखीरे में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पैट्रियट और थार्ड भी शामिल है। जाहिर है इजराइल की सेना के पास बेहद आधुनिक तकनीक वाले डिफेंस सिस्टम हैं, जिनका लोहा दुनिया मानती है। इजराइल स्काईसोनिक को भी विकसित कर रहा है। इसका मकसद है कि किसी भी तरह की हाइपरसोनिक मैन्यूवरिंग मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना। जाहिर है ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे विध्वंसक मिसाइलें हैं। ईरान और इजराइल का जब संघर्ष हुआ था तब ईरान ने इजराइल पर खूब मिसाइलें दागी थीं, जिन मिसाइलों को डिटेक्ट करने में इजरायली डिफेंस सिस्टम नाकाम हुए थे। उन्होंने खूब तबाही मचाई थी, लिहाजा इस बार तैयारी पूरी तरह से की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी पर ड्रिल किया जा रहा है। सायरन को एक्टिवेट कर दिया गया है। सायरन की आवाज़ पर लोग तेजी से भागते हुए भी दिखाई दिए हैं। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट सुनाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में पिछले 24 घंटे में तेजी से हालात बदले हैं। जॉर्डन में पिछले 24 घंटों में 2 F-15 लड़ाकू विमान और 1 रिफ्यूलिंग विमान पहुंचे हैं, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि हालात तेजी से बदल सकते हैं। बताया जा रहा है कि अब्राहम लिंकन के पहुंचते ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।
लिहाजा इजराइल अपनी तैयारियों को उससे पहले मुकम्मल कर लेना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। सवाल है कि अगर मिसाइल युद्ध होता है तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है? वो कौन कौन से मिसाइलें हैं जो सर्वनाश ला सकती हैं, जिनके बीच में जंग होने का मतलब है भयंकर तबाही? आज आपको बताते हैं दुनिया की 10 सबसे खतरनाक मिसाइलों के बारे में। ये न सिर्फ घातक हैं, बल्कि पलक झपकते ही युद्ध का परिणाम बदलने में माहिर मानी जाती हैं। दुनिया की 10 सबसे घातक मिसाइलें जिनके बीच जंग हुई तो महाविनाश तय है। वो मिसाइलें जो दुनिया के किसी भी मोर्चे पर तबाही मचाने का दमखम रखती है। मिसाइल रेस में रूस, अमेरिका, चीन और नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें सबसे विनाशक मानी जा रही हैं। लेकिन मौजूदा समय में रूस के पास दुनिया की सबसे खतरनाक और लंबी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस के पास ऐसी मिसाइल है जिसके दम पर वो अमेरिका को टारगेट कर सकता है। यह मिसाइल है RS-28 सर्मट। 200 टन वजनी यह दुनिया की सबसे भारी ICBM है। यह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसकी स्पीड 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक साथ कई जगह हमला कर सकती है। वहीं रूस की दूसरी घातक मिसाइल है RS-24 यार्स। इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह 12,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है जो 200 किलोटन विस्फोट पैदा कर सकती है। ये एक ही मिसाइल कई अलग अलग टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। पुतिन के बारूदी जखीरे में एक और शक्तिशाली मिसाइल है ओरेशनिक मिसाइल। यह न्यूक्लियर क्षमता वाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 5,500 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, ओरेशनिक मिसाइल किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आती है। रूस की यह मिसाइल तेज और सटीक है और जंग में मोर्चा संभालने पर बहुत कम वक्त में युद्ध का नक्शा बदल सकती है। इसीलिए नाटो देशों के भीतर इन मिसाइलों का डर साफ साफ दिख रहा है। रूस के अलावा दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका के बारूदी तरकश में भी कई खतरनाक मिसाइलें हैं। उसकी सबसे विनाशक मिसाइल है मिनटमैन 3। यह मिसाइल अमेरिका की सामरिक शक्ति का आधार है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी लंबी रेंज है। यह मिसाइल 13,000 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। यह मिसाइल 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 3 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह मिसाइल एक साथ 3 जगहों पर परमाणु हमला कर सकती है। अमेरिका के पास सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल ट्राइडेंट 2 है, जिसे ओयो क्लास सबमरीन पर तैनात किया गया है। इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर है और स्पीड 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमेरिका लगातार अपनी ICBM पावर को धार दे रहा है। जिस मिसाइल को अमेरिका लगातार विनाशक बना रहा है वो है LGM-35A मिसाइल। इस मिसाइल की ताकत की बात करें तो यह मिसाइल दुनिया में कहीं भी टारगेट को तबाह कर सकती है। मिसाइल की मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर से ज्यादा है। एक मिसाइल से कई शहरों को टारगेट किया जा सकता है। दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को भेदा जा सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि 2029 तक LGM-35A मिनटमैन 3 की जगह ले लेगी। मिसाइलों की रेस दुनिया में तबाही का अलार्म बजा रही है, क्योंकि चीन और नॉर्थ कोरिया भी तेजी से अपने मिसाइल जखीरे को रेडी कर रहा है। चीन की 2 सबसे शक्तिशाली मिसाइलें हैं DF-41 और JL-3 मिसाइल। DF-41 मिसाइल 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इसकी स्पीड 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं JL-3 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। JL-3 की रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर है और स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी रेंज इसे अमेरिका तक मार करने में सक्षम बनाती है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। उसके बारूदी तरकश में अभी सबसे खतरनाक मिसाइल है हासोंग 19। यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है।
इस मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर है और स्पीड 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। वहीं नाटो के अहम सदस्य फ्रांस के पास भी ICBM की ताकत है। उसके पास M51 मिसाइल है जिसे सबमरीन पर तैनात किया गया है। इसकी रेंज 8,000 से 10,000 किलोमीटर है और स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। ऐसे में अगर इन मिसाइलों के बीच युद्ध हुआ तो कितनी तबाही मचेगी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।